नमस्कार साथियों, मैं आपका चित परिचित राजेश निस्तानी। देखिए, आज गुरु पूर्णिमा है ना। और ये गुरु और शिष्य की प्राचीनतम परंपराओं की शुरुआत की कहानी है। इस दिन सृष्टि में पहले गुरु अर्थात आदि प्रभु जो हैं, हमारे शिव जी जो हैं, उन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान देना प्रारंभ किया था। और इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का भी जन्म हुआ था और उन्होंने आपके वेदों की रचना भी प्रारंभ की थी, जिसके कारण हमें वेदों का अध्ययन संभव हो सका। तो बात यहाँ है कि शिष्य और गुरु की जो परंपरा है वो प्राचीनतम है, लेकिन आजकल उसको कलंकित बहुत किया जा रहा है। आजकल गुरु शिष्य जो हैं कभी कभी बराबर के हो जाते हैं, तो फिर वो उनमें याराना हो जाता है, यानी दोस्ती हो जाती है, मित्रता हो जाती है, तो फिर उनके गुरु शिष्य वाली जो परंपरा का निर्वहन नहीं हो पाता। साथ में लत जो लग जाती है सिगरेट पीने की या कुछ और, वो फिर उसके साथ वो भी चल जाता है, तो वो जो गुरु का आदर देना चाहिए वो नहीं हो पाता। और क्या है कि गुरु भी आजकल ऐसे हो गए कि भाई कक्षा में पढ़ाना नहीं चाहते, उनको ट्यूशन की लत लग गई है और ट्यूशन करना चाहते हैं। वो कक्षा में ऐसे ही पढ़ाते हैं कि जो बच्चा पढ़े उसके सर में ऊपर से निकलता रहे, बाकी कुछ नहीं। और फिर वो कहते हैं कि जब आप इनके ट्यूशन लगाइए जिससे ये अच्छे मार्क्स ला सकें, अच्छे नंबर ला के उत्तीर्ण हो सकें। तो ये मेरे साथ भी घटित हो चुका है। मैं एक स्कूल में भर्ती था, मतलब एडमिशन लिया था मैंने, तो उसमें मुझे ये कहा गया कि भाई यदि आप ट्यूशन नहीं लगाएंगे तो आपका बच्चा पास नहीं होगा। मतलब मेरे पिताजी को बुला के कहती हैं वो कि भाई अगर आपके बच्चे को ट्यूशन नहीं दी गई तो बच्चा पास नहीं हो सकता। कारण सीधा साधा था कि भाई मैं सही कर भी दूंगा, लेकिन वो खुद ही सब कुछ है, कक्षा अध्यापक भी वही और कॉपी जांचने वाली भी वही और स्कूल की प्रिंसिपल भी वही, तो वो तो जो चाहें कर सकती थी ना। तो मजबूरन मुझे उनसे ट्यूशन लेनी पड़ी ज़िंदगी में प्रथम बार। और वो उनका मेरे ख्याल से विचार से नाम था उनका, मतलब सरनेम था मिसेज नारंग, ठीक है ना। मिसेज नारंग थी वो। तो ट्यूशन लेने के बाद स्कूल से निकल के उसके बाद हमने उनको नारंगी कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो तो थी दिल में थोड़ी सी नफरत भरी हुई थी। भाई इन्होंने हमें जबरन ट्यूशन दी। और तो ये वाले कांड होते हैं, और आज तो अधिकांश होते हैं कि भाई अगर आप नहीं पढ़ेंगे, ट्यूशन नहीं लेंगे, तो वो आपको पास होने नहीं देगी, ठीक है ना। और अभी जो चल रहा है कि भाई नकल 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 वाला फंदा, तो भैया वो कोचिंग संस्थान बंद कर दो, कोचिंग संस्थानों के ऊपर प्रतिबंध कर दो कि भाई आप ये कहीं नहीं लिखेंगे कि साहब गारंटी नहीं देंगे कि आपके बच्चों को तेज नंबर आएंगे ही आएंगे। क्यों देते हैं गारंटी? कि उनको पेपर लीक हो जाता है, पेपर मिल जाता है, वो पेपर की बता देते हैं उनको बच्चों को भाई ये पेपर आना है, और बच्चे मार्क्स ले आते हैं उसके हिसाब से। अतः ये सब बंद होना चाहिए। अब हम ये कहते हैं कि भाई बच्चों को आप परीक्षाओं में पुस्तकें दीजिए और पुस्तक से नकल करने की सुविधा दीजिए, क्योंकि हमें चिंतक चाहिए, हमें वैज्ञानिक चाहिए, हमें दार्शनिक चाहिए, हमें अच्छे शिक्षक चाहिए, तो हमें अच्छे विद्यार्थी भी चाहिए। जब विद्यार्थी को ज्ञानी नहीं होगा तो वो आगे जाके क्या करेगा? अभी एक शिक्षा वो है कि बच्चे MA BEd कर लिया, किसी ने MTech कर लिया, किसी ने
ME कर इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गया, उसको कुछ आता जाता नहीं। वो अपने दवाइयों के नाम नहीं लिख सकता, अपने इंजीनियरिंग के में वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसको नकल करके पास हो गया तो उसको वो डिग्री मिल गई और वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया। अब क्या है कि वो कोई उसके पास डॉक्टर, मान लीजिए डॉक्टर बना है, उसके पास कोई जाएगा मरीज तो उसको कुछ पता आता नहीं है। वो किताब खोलेगा, उसके बाद वो बताएगा हाँ भैया आप दे सकते हो। इसी वजह से आज की तारीख में, आज की दिनचर्या हो गई डॉक्टर से क्या, आप जाइए उसको दिखाने। तो अधिकांश डॉक्टर जो नकल करके पास हुए हैं या वैसे पास हुए हैं तो कम थे। वो आपको ये टेस्ट करा लाओ, ये टेस्ट करा लाओ, ये टेस्ट करा लाओ, उस टेस्ट के बाद अरे ये तो इस विशेषज्ञ के पास ले जाओ, इस विशेषज्ञ के पास ले जाओ। उसने तो आपने 2-3 बार फीस ले ली, कुछ दवाइयाँ लिख दी, उसके उसमें कमीशन आ गया। कुछ देखा छोटी मोटी बीमारी है तो वो उसका उपचार कर लेगा तो उसको फिर पैसे मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप एलोपैथी से बचिए और प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक उत्पादों से अपना उपचार करवाइए। और डॉक्टर नेचर वेलनेस के जो उत्पाद हैं, आयुर्वेदिक उत्पाद जो हैं, वो पूर्णतः जैविक हैं। हमारी खुद की खेती होती है, हम खुद खेती करवाते हैं। तो रॉ मटेरियल कच्चा माल भी हमारा, कारखाने भी हमारे, और उसके बाद जिसमें पैकिंग होती है वो पैकिंग मटेरियल भी हम बनाते हैं हमारी कारखानों में। तो ये कहिए कि सब कुछ हमारा ही है, इसलिए अच्छे परिणाम मिलते हैं। और रिसर्च यानी कि अनुसंधान भी हमारे कंपनी में जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वही करते हैं। और इसीलिए हम परिणामों के प्रति आश्वस्त रहते हैं। और ये नहीं कि हम आश्वस्त ही रहते हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे परिणाम प्राप्त किए हैं। और पूरी दुनिया में लगभग 11 लाख जो मधुमेह के रोगी थे उनको ठीक किया जा चुका है। और मैंने स्वयं ने अपनी अपलाइन श्रीमती नम्रता हिंदुस्तानी के साथ मिलकर के अनेकों की प्रकरण ठीक किए हैं। वो भी ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक किया है जिनको डॉक्टर्स ने या तो मना कर दिया था एलोपैथी ने कि ठीक नहीं हो सकते, या फिर ये कह दिया था कि इतना समय लगेगा, लेकिन हमने उनको जल्दी ठीक किया। जिसमें महत्वपूर्ण आपके पित्त की थैली से पथरी निकालना 28 mm की, ये भी महत्वपूर्ण बात है। और जिसको आपकी डायबिटीज़ भी थी, बीपी बहुत हाई था, और आपके पैरालिसिस भी था थोड़ा बहुत, मोटा वज़न भी बहुत ज़्यादा था, पार्किंसन की बीमारी थी, ऐसे रोगी को भी हमने 5 दिन में अच्छे परिणाम दिए। और 1.5 महीने के उपचार से वो बहुत बढ़िया ढंग से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपन जीवन यापन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक सटीक उदाहरण दे रहा हूँ कि एक टैक्सी जो चलाता है, टैक्सी ड्राइवर जिसे बोला जाता है, चालक टैक्सी का, वो 1.5 महीने से अपने घर में पड़े थे श्रीमान जी। तो मैं उस समय उनके छोटे भाई के ऑफिस में क्लिनिक चला रहा था। ऐसे ही मतलब हम बैठा करते थे भाई कि कोई आ जाए पेशेंट तो ठीक है, नहीं तो कुछ थोड़ा बहुत लोगों से परिचय होगा। तो वो उनके बड़े भाई को समस्या थी, तो उनको मेरे एक मिलने वाले हैं अमित सक्सेना जी, वो लेके आ गए इस भार्गव साहब ये इनको समस्या है तो इनको ठीक करो। ये अपने ललित जी के बड़े भाई हैं अमित सक्सेना। तो उनको मैंने पहले दिन उपचार किया, एक्यूप्रेशर से उपचार किया, चुंबक लगाई, उनको हमारी कंपनी के 2 उत्पाद दिए डॉक्टर वेलनेस, नेचर वेलनेस के। अगले दिन उनको आए तो एक उत्पाद और दिया और एक बार चुंबक उनके और लगा दिया और एक एक्यूप्रेशर से उपचार कर दिया। और उसके बाद तीसरे दिन मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं मैं तो भाई प्रयागराज निकल गया सवारी लेकर के। और उसके बाद वो दिन है मतलब फरवरी 2025 की बात है ये। उसके बाद से आज तक उनका ये कहना है कि मुझे घर पे बैठने का समय नहीं मिल रहा। हमें प्रसन्नता होती है कि भाई चलिए आदमी कमा रहे हैं, उन्होंने नई गाड़ी भी उठा ली, अपनी एक नई गाड़ी खरीद ली, ठीक है, किस्तों पर खरीद ली, लेकिन खरीद तो ली ना, डाउन पेमेंट भी अच्छा गलत लगता है।
गाड़ी खरीद ली और उस गाड़ी से आजकल वो ट्रैवलिंग करते हैं और सवारियाँ ले जाते हैं और उनको मिलने की फुर्सत नहीं है। 1.25 साल की अवधि में वो हमसे दोबारा एक ही बार मिले हैं। उस समय भी वो किसी पेशेंट को लेके आए थे और बोले थे कल आऊँगा, उसके बाद उनका आज तक कल नहीं आया। उस बात को 5 महीने हो गए। उनका मैंने कहा था वीडियो बनवा लो आप। हाँ बनवाऊँगा, बस एक प्रोडक्ट और ले गए डॉक्टर नीचे वेलनेस का और कह रहे हैं हाँ भाई मैं तो सही हूँ, बस थोड़ी सी कमजोरी है, मैंने कमजोरी भी दूर हो जाएगी, आप ये प्रोडक्ट भी लेना शुरू करो। हाँ आऊँगा लेने, फिर उसके बाद दोबारा नहीं आया। ऐसे ही एक साइटिका का पेशेंट है, मतलब पेशेंट था, सॉरी साइटिका थी उसको समस्या, और वो मेरे को बहुत पहले से जानता था। तो वो आ गया मेरे पास, मारो साहब मेरे को दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मेरे को ठीक करिए। अब स्कूटर भी चलाना पड़ता है, उसका काम ही ऐसा है मार्केट से परचेजिंग करना। तो वो आया तो उसको मैंने ठीक किया, साइटिका की समस्या थी। अगले दिन आने के लिए बोल के गया था वो, मैंने उसको दर्दनाशक तेल दे दिया और एक गोली दी थी, कुछ गोलियाँ थी बस खाने को, मैंने ये ले जाओ, उसके बाद अगर ख़त्म हो जाए दर्द तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर डिब्बी खरीद लेना। तो दर्दनाशक गोलियाँ दी थी, दर्दनाशक तेल दिया था। उसके बाद आज का दिन है, उस बात को 3.5 वर्ष हो चुके हैं और वो बंदा लगातार दिन भर स्कूटर चलाता रहता है और अभी तक उसको भी साक्षात्कार देने का समय नहीं मिला और ना ही कोई उसको समस्या भी है। उसका नाम है दिनेश जैन। ठीक है, ऐसे ही अभी एक केस बना आदर्श नगर में कि भाई वो थोड़ा पीने का शौकीन है, तो वो पी करके और घर में गिर गए। उनका सर जो है दीवार से टकराया और पीछे जो हमारे जैसे छोटा दिमाग भी बोला जाता है, खोपड़ी के बिल्कुल पीछे पीछे वहाँ वो टकराए तो उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई, मतलब अंदर ही अंदर रक्त का प्रवाह हो रहा था। तो उनको आईसीयू में रखा गया, उनके उपचार किया गया। आईसीयू से जाने के 2 दिन बाद आने के बाद उनके घर वालों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उनको डॉक्टर्स ने स्पष्ट कहा था कि इनको 1.25 महीना 1.5 महीना बिस्तर पर रहना ही पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे उठ पाएंगे। लेकिन ऊपर वाले की कृपा, जो उन्होंने हमारे को हाथों में हुनर दिया और डॉक्टर नेचर वेलनेस के 3 उत्पाद हमने उनको दिए, न्यूट्री सपोर्टिंग मिक्स दिया, आपके स्लीप वेलनेस जूस दिया, आपकी यक्रजीत सिरप दिया और आपके एक क्या दिया था, दूध बार्ली जूस दिया। 4 प्रोडक्ट उनको दिए और ऊपर वाले की कृपा से 5वें दिन वो बोलने लगे और खाने पीने लगे और उनके घर वाली भी इतनी प्रसन्न हुई कि पूछिए मत। कुछ दिन बाद उन्होंने भी वहाँ से अपने पास जो लड़का अटेंडेंट रखा हुआ था वो हटा दिया और आज की तारीख में वो भी अपने शॉप पे जाते हैं और अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और सुरक्षित रखे, बीमार नहीं हो दोबारा। हमारी तो ये उनकी से कामना है। इसके अलावा भी है जो सबसे पहले मैंने किया था, वो कोमा से निकाला था महिला को, लेकिन कोई फिजियोथेरेपिस्ट जो कहलाते हैं, उनके लालच ने मेरे को हटवा दिया कि भैया आप इनसे क्या करेंगे, अभी तो कोमा से आ गई बाहर, अब तो हम ही ठीक कर लेंगे थेरेपी सब अपनी, अब इनको तो दूर से आते हैं, हटते पैसे लगते हैं, तो बंद कर देंगे। उन्होंने बंद कर दिया और 6 महीने 7 महीने बाद जब उन्होंने पता किया तो मतलब 2 साल बाद बात हुई मेरी उनके बेटे से, वो आया था मेरे पास मिलने। मैंने पूछा मम्मी कैसे, नहीं बोला कि वो तो आपके छोड़ने के 6-7 महीने बाद ही 6 महीने बाद ही एक्सपायर हो गई है। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि हम आपका उपचार कर सकते हैं, हमारी बस शर्त यही है
कि आप हमारे कहे अनुसार चलें, जो जैसे हमने कहा वैसे आपको अपना जीवन शैली रखनी है, वही आपको खाना पीना है, वैसे ही आपको करना है। और ये मान के चलिए कि आपको आपकी उम्मीद से अधिक शीघ्र परिणाम मिलेंगे, और वो भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ठीक है ना। मैं आपको बाकी बाद में बताऊंगा। आज बहुत रात हो गई है। आपको पुनः गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और सभी को अपने गुरुओं को आदर देना चाहिए। गुरु सबसे सर्वप्रथम गुरु माँ होती है, पिताजी होते हैं, घर वाले भाई, बड़े भाई बहन होते हैं तो वो भी होते हैं, नहीं तो अड़ोसी पड़ोसी भी उनके गुरु हैं। और यहाँ तक कि आपके घर में पलने वाले या आसपास में पलने वाले जीव भी आपके गुरु होते हैं, चाहे वो गौ माता हो, चाहे वो आपके कोई कुत्ते बिल्ली हों, वो सब भी आपके गुरु होते हैं। वो भी आपको सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। ठीक है ना। तो शुभ रात्रि, और भारत माता की जय।